वेलकम टू आगाज 2023 डिफरेंशियल इक्वेशंस लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर अभी तक आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो जल्दी से आई टैब पे जाके क्लिक करें और लेक्चर 1 देखें, तभी आपको लेक्चर 2 बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट जो है जेई मेन लेवल का हर हफ्ते डालते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 2 अगस्त 2023। तो आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 1 में हम वेरिएबल सेपरेशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और उसी को आज हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ओके, एक दो क्वेश्चंस आई थिंक रहते हैं तो उनको कवर करते हैं पहले। ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट बी अ नॉन जीरो रियल नंबर। Suppose f is a function from R to R is a differentiable function. Okay, it's a differentiable function. It means उसका derivative exist करता है. Okay, such that f of 0 is equal to 1. ठीक है, f of 0 is equal to 1. आपको पता है कि जब ये दिया होता है तो ये कांस्टेंट निकालने के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है. ठीक है, if the derivative f dash and f satisfy the equation f dash x equals to f of x upon b square plus x square for all x belongs to R, then which of the following statement is or are true। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन। अब ना उसने ना थोड़ा सा ना दिमाग लगाया, उसने ना हमें y और x नहीं दिया, उसने हमें x दे दिया और f of x दे दिया। अच्छा, f of x क्या होता है? f of x क्या होता है? y ही तो होता है। ठीक है, f of x को क्या लिखते हो? y ही लिखते हो। ठीक है, और f dash x क्या हो जाएगा? y dash हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रहा है। ठीक है, उसने ना बहुत घुमा के दे दिया है, बट ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ही, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखो आईआईटी जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए उसने ना थोड़ा सा घुमा दिया है इसको। ठीक है, तो जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ज्यादा भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, रिसेंट ईयर ही कहेंगे इसको। तो देखो सोल्यूशन में वही किया, एफ ऑफ एक्स वाई हो गया। ठीक है, एफ डैश एक्स वाई डैश हो गया। ओके, एफ डैश एक्स हो गया वाई डैश। तो ये क्या आ गया मेरा? डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसकी जगह क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये तो आई थिंक ये तो सेपरेट किया जा सकता है ना, वेरिएबल सेपरेबल है इसमें। तो y को dy की तरफ कर दो, जो x वाले कोएफिशिएंट है, x वाली टर्म्स है, उनको dx की तरफ कर दो। तो इधर आ गया 1 बाय y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यही करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यही करेंगे। ठीक है, देखो फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ था और आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते थे? इसको फैमिली ऑफ कर्व से जब डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व से जब मैं सॉल्यूशन बनाता था डिफरेंशियल इक्वेशन से जब फैमिली ऑफ कर्व बनाना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर का, एक बार फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना। ओके, इंटीग्रेट किया तो 1 अपॉन वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ वाई। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है? आपको पता है ये इंटीग्रेशन में क्या होता है? ये आएगा 1 अपॉन बी tan इनवर्स x बाय बी। ओके, 1 बाय बी tan इनवर्स x बाय बी प्लस सी। सी हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लग गया। ठीक है, तो अब दोनों साइड क्या करो? e टू द पावर ले लो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लो दोनों साइड। तो ये कितना आ गया? y इज इक्वल टू, ये पूरा ये पूरा क्या आ जाएगा? e की पावर इसमें आ जाएगा। देखो उसने ना a लिख दिया पहले ही, क्योंकि ना पता क्या आएगा? e की पावर में ये आएगा है ना, इनटू e की पावर में ये भी आएगा। अब e की पावर में ये जो c का आएगा, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, e टू द पावर c, वो तो कांस्टेंट ही है, तो उसमें ना उस कांस्टेंट को सीधा a लिख दिया। ठीक है, ये सब कर सकते हैं, इसको e लिख दिया, a लिख दिया, और यहाँ पे आ गया e टू द पावर 1 बाय b tan इनवर्स x बाय b। तो ये मेरा आ गया सोल्यूशन। ठीक है, बट ना ये जनरल सोल्यूशन हुआ। ठीक है, बट मुझे सबसे पहले तो मुझे जो a है ना, कांस्टेंट है, उसका वैल्यू मुझे चाहिए। बट मुझे दे रखा है सिंस y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये बीच वाला क्या होता है? बीच वाला x का वैल्यू होता है, ये वाला y का वैल्यू होता है। तो x 0 पुट कर दो और y 1 पुट कर दो। y 1 पुट किया a e टू द पावर, ठीक है, 1 बाय b को तो छोड़ो, tan इनवर्स x की जगह क्या पुट कर दिया? 0। तो ये क्या हो गया? tan इनवर्स 0, तो ये पूरा 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 1।
तो ए का कितना वैल्यू आ गया 1। आई होप इट्स क्लियर, ए का वैल्यू कितना आ गया 1, राइट। अब ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा y is equals to e to the power 1 by b tan inverse x by b plus c 1 sec। हाँ यहाँ पे a की जगह 1 आ गया, राइट, a की जगह 1 आ गया, ठीक है। अब y क्या था f of x, ठीक है, y क्या था f of x। अब ना क्वेश्चन में देखो मैं ना, अब देखो ये जो ऑप्शन दिए हुए ना मुझे ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। अब मैं अगर इस ऑप्शन को, इन दोनों को ऑप्शंस को देखूं ध्यान से, तो एफ ऑफ एक्स तो मैंने निकाल लिया, बट इन दोनों ऑप्शंस को चेक करने के लिए मुझे एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, राइट। तो एक्स को माइनस एक्स पुट कर देते हैं। देखो ये देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स किया e टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स, ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिया, माइनस एक्स बाई बी। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वो माइनस बाहर निकल जाता है, tan इनवर्स में माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी, राइट। तो f ऑफ x को मल्टीप्लाई किया f ऑफ माइनस एक्स से, तो ये कितना आ गया e टू द पावर x, है ना, दोनों को करेंगे तो e टू द पावर में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। सो दिस माइनस दिस, तो ये दोनों तो सेम ही है, इसका मतलब e टू द पावर 0 आ गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सी सही हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है, कोई भी x बिलोंग्स टू r ले लो तो 1 आ गया, है ना, x तो कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, 1 आ गया। अब दोनों को माइनस किया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स किया, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब तुम दोनों को माइनस करोगे तो कुछ होगा नहीं ना, तो ये वैल्यू आएगी दिस माइनस दिस आ जाएगा, तो 0 तो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डी देखो, डी ना 0 दिया हुआ है, ये देखो डी 0 दिया हुआ है बट आ नहीं रहा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, डी रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब ए और बी देखो, ए और बी में बी का देखना है कि बी अगर ग्रेटर देन 0 हो देन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। उसके लिए देखो क्या करते हैं, और मुझे पता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, y बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है कि जो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये तो दोनों स्क्वायर्स में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मतलब फिर आगे क्या आ गया, एंड y इज इक्वल टू ई टू द पावर जो भी हो, ये भी तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ई टू द पावर समथिंग ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ई टू द पावर समथिंग क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि ना उसने पता है क्या किया, उसने y की वैल्यू पुट की है, y इज इक्वल टू दिस है ना, e टू द पावर समथिंग, तो उसने देखो यहाँ पे मैं पुट करूंगा y की पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर समथिंग, तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब dy बाई dx जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। इट मींस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज, इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एवरीवेयर, ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ओके। देखो जब लेस देन 0 होता है तो हम फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 तो हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से ये पता लगा सकते हैं, ओके। सो फंक्शन इंक्रीजिंग एवरीवेयर, तो इसमें क्या हुआ, ए और सी सही हो गया, राइट। ये देखो बी ग्रेटर देन 0 लिया और फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन बना, है ना, ग्रेटर देन 0 आया था, ए सही हो गया और सी ये इक्वल टू 1 आया था, ठीक है। अगर ध्यान से देखूंगा ना, हमने को खास किया ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इसको y डैश बोला, इसको y बोला, वेरिएबल सेपरेशन की मदद से सॉल्व किया, और बाद में तो बस वैल्यूज पुट करके कमेंट ही करना था, बाद में तो इजी हुई है चेक करना, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो एडवांस के क्वेश्चन भी इजी आते हैं, ठीक है, ये मैं सोचू कि एडवांस का मतलब कि सभी क्वेश्चन उसने एडवांस लेवल के डाल दिए जो नहीं हुए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन जो पेपर होता है ना वो हमेशा बैलेंस्ड होता है, ठीक है। देखो अगला अगला भी जेई एडवांस 2018 का करते हैं क्वेश्चन, ओके। इसमें क्या f is function है from r to r be a differentiable function with f of 0 is equal to 0, यहाँ पे f of 0 equal to 0 दे रखा है, ठीक है। if y is equal to f of x satisfy the differential equation this, then the value of the limit x approaches to minus infinity f of x is, ठीक है, ये पता करना। देखो उसने बोला है कि
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है, सबसे पहले तो मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना, उसी के बाद में फिर मैं x बिलोंग्स टू x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी लगा दूंगा और इस लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे, राइट। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, y क्या है, इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करना होगा, पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब y निकालेंगे, फिर y में ये चीज करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, फिर उसको प्रोसीड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं कि उसमें करना क्या है, तो जो भी आप लिखोगे वो गलत डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा ना वेरिएबल सेपरेट करते हैं, ये दोनों y वाले हैं, है ना, y वाले तरफ ले जाओ, 1/2 प्लस 5/1/5/-2 dy हो गया, ठीक है। dx को उधर कर दो, इंटीग्रेशन dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया। यहाँ पे तो देखो x प्लस सी हो गया, ठीक है, x प्लस सी हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग गया। अब इसका करना है, राइट। अब इसको पता है क्या करो, इसको एक बेसिक सा मेथड होता है, तुम ये देख लो कि ऊपर अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो कितना बन रहा है। देखो ऊपर ऊपर 1 है ना, ऊपर 1 है, 1 बनना चाहिए, नीचे तो यही आएगा, पता क्या लिखो, देखो 2 प्लस 5/-5/-2, इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लिया, ऊपर कितना बना, कितना बना, अच्छा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, बट मुझे ऊपर 1 चाहिए, राइट, तभी मेरा ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसको 1/4 कर देते ना, यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं बाहर, ओके, सेटिस्फाई कर गया। अब एक बार इसको इसके नीचे ले लो, इसको इसके नीचे ले लो, इसके नीचे लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1/5/-2 डिवाइड हो गया, माइनस इसके नीचे लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 5/dy, ठीक है। अब 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम्हें पता है, लॉग लगाना, ठीक है, क्योंकि लीनियर का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, वो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, राइट, राइट। अब अब क्या करेंगे, हाँ अब इसका देखो, इसका डेरिवेटिव कितना है, इसका डेरिवेटिव कितना है, इसका डेरिवेटिव होता है 5, तो 5 ऊपर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/5 लॉग 5/-2 हो गया, माइनस इसका भी देखो डेरिवेटिव 5 है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ये रहा डिवाइड वाला, और ये पता है आपको क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 5/+2 हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। ये बहुत आई मीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं ऑफ इंटीग्रेशन के, जब इंटीग्रेशन एज अ टॉपिक हमारे पास आएगा आगे जाके तो हम डिटेल्ड में हर फॉर्मूला हर सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत आता है तो ओके है, ठीक है। 1/5 बाहर ले लो, 1/20 हो गया, ठीक है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, तो ये लॉग m/n हो गया इज इक्वल टू दिस। अब अब देखो c, अब c चाहिए मुझे दे रखा है कि सिंस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, पुट कर दो, पुट कर दो, जहां पे 0 0 किया तो 2/2 कैंसिल होके 1 हो गया, मोड लेना है, log 1 0 0 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, 0, c का वैल्यू कितना आ गया, 0, तो c का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 है, तो ये 20 को इधर कर दो, 20x हो गया, ओके। आई होप इट्स क्लियर, राइट, 20x हो गया। अब एक्सपोनेंशियल लो दोनों साइड, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 20x हो गया, e टू द पावर 20x। अब इसका क्या करते हैं, अब ये देखो ये आ गया मेरे पास, है ना। अब दोनों साइड क्या करो, x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी ले लो, वही करना था एंड में, है ना, एंड में वही करना था, y निकालना है, x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी लगा के सॉल्यूशन निकालो कितना आता है, y निकालना है एंड में, है ना, यही करना है। x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी किया, यहाँ पे भी, ठीक है, x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी पुट कर दो, तो ये कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी हो गया। e रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, और e टू द पावर इंफिनिटी मींस इंफिनिटी, राइट। सो 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0, 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से y निकालना है, यहाँ से y निकालना है, डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब ये इसका न्यूमिनेटर 0 होगा,
जो 0 है इसका मतलब y इक्वल टू 2/5, तो 2/5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो। किया कुछ नहीं है, वेरिएबल सेपरेशन किया, ठीक है, फिर इसको एक ट्रिक से सॉल्व किया, ठीक है, फिर अंत में क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लगा दिया और y का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। आगे करते हैं रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल। अब देखो, अब कुछ इक्वेशंस, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि यू नो जो कि ना वेरिएबल सेपरेबल नहीं होती हैं, बट आप उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ मेथड लगाएंगे और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल सेपरेशन में। ओके, सो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, राइट। तो कैसे रिड्यूस करना है वो मेथड हम देखते हैं। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो टाइप 1 क्या है, इसके दो तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ ax प्लस by प्लस c। ओके, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसमें लिखा है dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ सम लीनियर, ठीक है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा, कोई क्यूब नहीं होगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा इसके बीच में, एफ ऑफ के बीच में यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आपको पता क्या करना है, उस लीनियर एक्सप्रेशन को टी पुट कर दो, बस यही काम है। जब आपने उस लीनियर एक्सप्रेशन को टी पुट किया और आगे सॉल्व किया, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो तुम्हारा वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेरिएबल सेपरेशन को सॉल्व करना हमें आता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, देखो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, जेई मेन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जेई मेन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, आपको फिगर इट आउट करना आना चाहिए कि हाँ ये वही वाली टाइप है, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए देख के कि हाँ ये वही टाइप है और मुझे इसमें ऐसा पुट करना है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको एज इट इज रिमेम्बर रखनी होगी। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, बाहर कितना है उससे मतलब नहीं है, अंदर देखो लीनियर है, अंदर लीनियर है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ लीनियर। तो क्या करो, इसको सोल्व करना है ना, तो लीनियर को टी पुट कर दो, x माइनस वाई को टी पुट कर दो, x माइनस वाई को टी पुट किया, दोनों साइड डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 1 माइनस dt बाई डी एक्स, 1 माइनस dt बाई डी एक्स, तो पुट कर दो ना, अभी क्या था, dy बाई डी एक्स की जगह पुट कर दो 1 माइनस dt बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, लीनियर स्क्वायर था ना, लीनियर को मैंने टी पुट किया, राइट, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया, तो dt बाई डी एक्स कितना हो गया, dt बाई डी एक्स हो गया मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये वेरिएबल सेपरेशन हो गया, ध्यान से देखो, ये वेरिएबल सेपरेशन हो गया, वन सेकंड, सॉरी, ओके, लेट्स कंटिन्यू, ओके। तबीयत थोड़ी खराब है यार आज, थोड़ा ना कोल्ड हो रखा है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, वेरिएबल सेपरेट हमने कर लिया था, राइट। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो अब इसमें देखो, अब इसमें तो टी और एक्स बचा है ना, अब तो इसमें आराम से हम वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं, तो इसको लिखो 1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, यहाँ पे इधर चले जाएगा डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, देखो सेपरेटिंग हो गया, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, राइट। तो इसको देखो, अब ये क्या होता है, अब आपको पता है ये क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इसको लिखो 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, राइट। अब वही चीज करते हैं ऊपर, ऊपर लिखो 1 है, 1 बनाते हैं, ऊपर लिखो 1 माइनस टी प्लस 1 प्लस टी, इसको सॉल्व किया, टी और टी तो हो जाएंगे कैंसिल, राइट, टी और टी तो हो जाएंगे कैंसिल, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, पर मुझे ऊपर 1 चाहिए, राइट, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, सिंपल, डिवाइड बाय 2 कर दिए, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसका एक्स आ गया, प्लस सी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक है, तो इसको इसके नीचे लेंगे तो ये आएगा, इसको इसके नीचे लेंगे तो ये आएगा। अब वन अपॉन लीनियर का तुम्हें पता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो वन ही है, तो ये कितना आएगा, log ऑफ वन प्लस टी माइनस log ऑफ वन माइनस टी इज इक्वल टू, टू को इधर कर दिया 2x प्लस, अब ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि सर आपने टू को सी से जो मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे टू सी क्यों नहीं आया, टू सी आया, उसी को मैंने सी डैश लिखा है, ठीक है। कांस्टेंट यार, कांस्टेंट के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई करो तो अंत में कांस्टेंट ही बनेगा यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ओके। तो ये आ गया। अब दोनों साइड क्या किया, एक्सपोनेंशियल कर दिया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर सी डैश, ई टू द पावर सी डैश को क्या लिख दिया a, ठीक है, कर सकते हो ऐसा। तो दिस इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 2x। अब x क्या था, t क्या था, t मैंने पुट किया था लीनियर को, एक बार ऊपर चलते हैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ तुम्हें। t को पुट किया था ये वाला लीनियर x माइनस टी, उसी को दोबारा रीसब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। तो t क्या था, x माइनस टी, तो x माइनस टी आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो x प्लस टी और x प्लस वाई आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x। अब y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, क्योंकि मुझे ये पता करना है, उसके लिए इसे यूज करेंगे। तो x को 1 पुट कर दो और y को भी 1 पुट कर दो, x को 1 किया, y को भी 1 पुट किया, तो यहाँ पे करके पूरा कितना आ गया, a इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर, राइट, a इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर आ गया। तो a की वैल्यू पुट कर दो, तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, ये देखो e टू द पावर 1 अपॉन ई स्क्वायर, ओके, 1 सेकेंड, कहाँ पे किया यार, यस, यहाँ पे हम a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2x जो पहले ही था, ओके, e टू द पावर 2x इंटू 1 अपॉन ई स्क्वायर जो मैंने a पुट किया, राइट। तो ये कितना आ गया, e टू द पावर 2x माइनस 2 हो गया, ऊपर चला जाएगा, ओके। तो क्या करो, अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड log ले लो, है ना, log ले लेते हैं, इसको ऐसे कर लो, हाँ log ले लो, log ऑफ दिस इज, क्योंकि क्योंकि आंसर log में है, क्योंकि ऑप्शंस log वाले हैं, दिखाता हूँ अभी, देखो, ये देखो आंसर लोग वाले हैं, इसलिए अंत में लोग लिया है, ये मतलब एज सच में ये कोई मैं मेथड नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, ठीक है। जो मेथड जहां तक होना था वहां तक हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आई हैव टू रीच द आंसर, राइट। तो जब हम डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे आंसर आ जाते हैं, पर ना रिक्वायर्ड आंसर जो मतलब तुम्हें ऑप्शंस दिया है वहां तक पहुंचाने में थोड़ा समय लगता है, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना कि कैसे वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो आंसर आ चुका था, लॉग में था, इसीलिए मैंने दोनों साइड लॉग लिया, तो ये लॉग में ये आगे आ जाएगा, है ना, 2x माइनस टू और लॉग ही 1 हो जाएगा, ओके। तो इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, तो ये देखो बी वाला आंसर है, ये देख सकते हो यहाँ पे, यस, बी वाला आंसर ये देखो, ये वाला बी वाला आंसर सही है, राइट, ओके। सो आगे चलते हैं, आईआईटी जेई मेन 2020 का क्वेश्चन। आपको मैं ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसको बोलेंगे ही नहीं, ये तो रिसेंट ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, 2020 ज्यादा पुराना नहीं होता, ठीक है, अभी 23 चल रहा है, ठीक है, तो एक दो साल का ही फर्क है, ठीक है। तो इसको रिसेंट एरिया और मतलब देख लो कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसी तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। Okay. Solution of the differential equation dy by dx minus y plus 3x upon log e y plus 3x plus 3 equal to 0 is, इसको सॉल्व करना। अब ना इसको ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है कि y plus 3x जो है ना, y plus 3x एक लीनियर है, ये जो पूरा फंक्शन है ना ये लीनियर में दे रखा है ना। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में आई मीन वेरिएबल सेपरेशन में एज सच में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेशन नहीं है ये पहले, है ना, अभी अभी वेरिएबल सेपरेशन नहीं है, मुझे लीनियर को टी पुट करना है, फिर बनेगा, राइट, लीनियर को टी पुट किया, ठीक है, ये कितना आ गया dy बाई डी एक्स, यहाँ आ गया 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, dy बाई डी एक्स यहाँ पे पुट कर दो, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dt बाई डी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3x कितना था, t अपॉन log t, राइट, माइनस 3। अब
अब देखो, अब वेरिएबल सेपरेशन कर दो। अब देखो ये तो माइनस थ्री कैंसिल करो आराम से, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कुछ भी। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन लॉग टी हो गया। ओके, फिर देखो, फिर टी वाले एक साइड कर दो, log टी अपॉन टी, ओके, डी टी कर दो, यहाँ पे डी एक्स, ओके, प्लस सी कर दो, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, ओके, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो। अब देखो, अब ये वाला शायद देखा होगा आपने, log टी अपॉन टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log टी, log टी का डेरिवेटिव कितना होता है, log टी का डेरिवेटिव होता है 1/t, राइट। कोई एक फंक्शन जिसकी कोई पावर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, कोई एक फंक्शन हो, साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, उस फंक्शन की कोई पावर हो और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो उसमें हमारा वही फॉर्मूला लगता है जो होता है एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन, वही लगेगा इसमें भी। लॉग टी की पावर कितनी है 1, log टी की पावर कितनी है 1, उसका डेरिवेटिव कितना है 1/t, वो पड़ा है साथ में, तो इस पे x टू दी पावर n वाला डेरिवेटिव लगा दो, तो ये कितना आ गया, log t की पावर n प्लस वन, तो इसका मतलब 1 प्लस वन 2 अपॉन 2, राइट। ओके, ये भी फॉर्मूला होता है, तो x प्लस सी हो गया, तो यहां से x निकाल लो, x कितना हो गया, x कितना हो गया हमारा, आई मीन c कितना हो गया, c कितना हो गया दिस, ओके, हाँ सी कितना हो गया हमारा, दिस माइनस दिस, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, यहाँ से इधर इधर जाओ सीधा, ओके, तो x माइनस दिस इज इक्वल टू सी, राइट। तो देखो उसने t को भी पुट कर दिया, अंत में देखो आपको वेरिएबल t ना आपने चूज किया है, क्वेश्चन ने आपको नहीं दिया है, क्वेश्चन ने आपको x और y में दिया है, तो अंत में जब आपको आंसर देना तो x और y में ही देना है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो c उसने यही आया हमारा, यही आया है ना, ए आई थिंक ए है, या ओके, ये आंसर आ गया हमारा, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो ये वेरिएबल सेपरेशन का, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन का पार्ट वन जो है, टाइप वन, वो खत्म हुआ है, राइट। अब देखो टाइप टू क्या है, टाइप टू क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, लीनियर अपॉन लीनियर हो, dy बाई डी एक्स लीनियर अपॉन लीनियर हो, और वहां पे b1 प्लस ए टू इक्वल टू जीरो हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब v1 प्लस ए टू इक्वल टू जीरो, ये कहां से आया, देखो इसको समझने के लिए ना एक अच्छी सी चीज बताता हूँ, ए टू देखो नीचे है, इसका मतलब कफिशिएंट ऑफ एक्स फ्रॉम डिनोमिनेटर, कफिशिएंट ऑफ एक्स फ्रॉम डिनोमिनेटर प्लस कफिशिएंट ऑफ वाई फ्रॉम न्यूमरेटर, उनका समेशन है इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसको याद ही करना एक्चुअली ना, वैसे इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट जैसे मैं बताऊंगा ना इजीली याद कर लो। देखो तुम्हारी जो x है, ठीक है, तुम्हारी जो x है उसको तुम हमेशा खुद से नीचे रखना चाहते हो, तुमसे ऊपर ना आए कभी भी, राइट, यही होती है थिंकिंग। तो अपनी x को ना हमेशा नीचे रखना है, मतलब x का कोफिशिएंट a2 नीचे वाला देखना, x को हमेशा नीचे रखना है, मतलब x का कोफिशिएंट देख लो नीचे वाला, ऊपर y वाले कोफिशिएंट तुम हो, ओके, वैसे भी बॉय तुम हो ना ओके, तो b1 प्लस ए टू कर दो, b1 प्लस ए टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, b1 प्लस ए टू इक्वल टू जीरो कर दिया, ये है, ऐसा हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, आई मीन वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको सॉल्व करना मुझे आता है, राइट। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, अब देखो इसको सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव अपॉन टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन, राइट। एक्स, एक्स को खुद से नीचे रखना है, मतलब नीचे में एक्स का कोफिशिएंट टू प्लस, मैं बॉय हूँ, वाई का कोफिशिएंट माइनस टू, ऊपर वाई का कोफिशिएंट देखना है, राइट, तो माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म है, ठीक है, माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये वो वाली फॉर्म है, राइट, लीनियर बाई लीनियर है, टू प्लस माइनस टू इक्वल टू जीरो, सो वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको dy से कर दो, ठीक है, इसको dx से कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, टू एक्स डी वाई प्लस थ्री वाई डी वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस टू वाई डी एक्स प्लस फाइव डी एक्स, राइट। तो अब क्या करो, अब क्या करो, अब ये देखो,
अब ना उसने पता क्या किया, मैं बताता हूँ। देखो एक्स डी एक्स प्लस फाइव डी एक्स उसने इसी तरफ रखा, इसको इधर कर दिया, इसको इधर ही रखा, टू वाई डी एक्स था ना जो, इसको इधर कर दिया, तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। टू वाई डी एक्स यहाँ पे था, टू एक्स डी वाई, टू वाई डी एक्स इधर गया, टू कॉमन ले लिया, ठीक है, टू कॉमन लिया, कितना आ गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, प्लस ये तो इधर ही था, थ्री वाई डी वाई माइनस डी वाई इधर ही था, तो ये इधर ही है। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स as it is derivative of y plus y as it is derivative of x. This is nothing but a differentiation of x into y, right? तो डेरिवेटिव ऑफ x into y हो गया, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के रिवर्स है, राइट? तो ये इसको कैंसिल करो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो टू एक्स वाई आ गया, प्लस ये कितना आ गया, थ्री, ये आ गया वाई स्क्वायर बाय टू, इसको इजीली कर दो, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस फाइव एक्स प्लस ये आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? तो ये आंसर आ जाएगा, राइट? ये आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कि हमने, अब ये भी देखो वेरिएबल सेपरेशन नहीं था, बट कुछ ट्रिक्स की मदद से हमने इसको रिड्यूस कर दिया टू वेरिएबल सेपरेशन, और बहुत इजीली सॉल्व हो गया, राइट? ओके। आगे हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की। टाइप थ्री जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की है, ठीक है? इसमें भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, और वो भी हम वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर देंगे फिर, ओके? देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, इसको याद रखना है, ठीक है? थोड़ा सा इसका मैं प्रूफ भी बता दूंगा, बट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होगा, राइट? कि हम हर एक चीज का डेरिवेशन करने बैठे तो उसका समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप टॉपर से कभी बात करोगे ना, कभी बच्चों से जो जिन्होंने अच्छा फोड़ रखा होगा, तो वो आपको ये बताएंगे कि जितना आपको याद है ना, उतना वहां पे समय कम लगता है, और एक्यूरेसी मेंटेन होती है, राइट? पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या है, देखो इसको पता है कैसे याद रखो, पहले वाले को एक्स इंटू डी एक्स, सेम वाले, ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, सेम वाले किया, तो इसका आंसर कितना आएगा, इज इक्वल टू आर डी आर, वो भी सेम वाला, राइट? इसको ऐसे याद रखो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, सेम वाले मतलब सेम वाले, राइट? ये हो गया। अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा, राइट? तो इसको कैसे करोगे, अपोजिट वाले याद रखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे एक आर था, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, और वहां पे डी आर था, यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा, इसको याद रखना। ये बना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? फैमिली ऑफ सर्कल्स कंसीडर कर लो, फैमिली ऑफ सर्कल कंसीडर कर लिया ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो, ये कितना आ गया, टू एक्स डी एक्स, टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई, ओके, इज इक्वल टू टू आर डी आर, टू को कैंसिल कर दो, कितना आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, आ गया पहले वाला, ठीक है? अब मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन क्या होता है ना? इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का सोल्यूशन कितना होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, है ना, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट? दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, आर आर कैंसिल, तो वाई बाई एक्स हो गया, राइट? वाई बाई एक्स हो गया, डिफरेंशिएट कर दो, टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना आ गया, सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट? वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो u अपॉन v है, राइट? तो लगा दो, डिवीजन रूल जो होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y माइनस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, ओके? इसमें ऊपर माइनस होता है ना, प्रोडक्ट वाले में प्लस होता है, राइट? एक्स स्क्वायर को इधर कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, राइट? अब x का वैल्यू पुट कर दो, x कितना था, आर कोस थीटा, स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू आर डी वाई माइनस वाई डी एक्स, राइट? यहाँ पे भी देखो x का वैल्यू पुट कर दिया, आर कोस थीटा, ओके? ओके,
ओके 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 ओके, सॉरी, यहाँ पे एक्स आएगा। ओके, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे एक्स ही है। ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पुट किया है, यहाँ पे एक्स ही आएगा। ठीक है, इस स्टेप में देख लो, यहाँ पे सही कर लेना। ठीक है, तो देखो cos स्क्वायर थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 cos स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू आर डी वाई, आई मीन एक्स डी वाई, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो ये भी आ गया। ठीक है, प्रूफ भी याद रखो, बट प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा तो आप जल्दी वहां पे कर पाएंगे। राइट, आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे अब इसी ना इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बताता हूँ। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। राइट, अब मुझे पता है कि जो सेम वाले हैं, याद रखना सेम वाले क्या थे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, है ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। और दूसरे वाले कौन से थे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या था, आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये वाले पुट कर दो ना, ये देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई सेम वाला लिखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर डी आर। राइट, आर डी आर एक्स, तो ये देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो इसमें क्या था, आर स्क्वायर डी थीटा, पुट कर दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स क्या था, आर कोस थीटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, आर क्यूब कोस थीटा डी थीटा, आर और आर कैंसिल कर दो, कितना आ गया, डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा। अब तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया। ठीक है, समझ में लगी बात। पॉलर सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर देता है। राइट, तो देखो आर और डी थीटा में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया 1 आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, डी थीटा। राइट, अब इसका इंटीग्रेशन कितना किया, तो -1 आर आ गया। कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। राइट, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस सी, माइनस को इधर कर दो। ठीक है, सी से कोई मतलब नहीं है, माइनस आएगा तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, प्लस ही लिख दो, ये आ गया। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। अब ना प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो क्वेश्चन है ना, मेरा जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई में है। मेरा जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई में है, तो मेरा आंसर भी एक्स और वाई में ही आना चाहिए, क्योंकि वो जो डी थीटा या डी थीटा या डी आर है ना, आर थीटा, ये मैंने खुद से लिए, क्वेश्चन वालों ने मुझे नहीं दिया, इसीलिए मुझे उन्हें उनकी लैंग्वेज में जवाब देना है। ठीक है ओके, जैसे पाकिस्तान जब हमला करता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। राइट, उसी तरह जैसे क्वेश्चन ने पूछा है उसी तरह हमें उन्हीं की भाषा में आंसर देना है। राइट, ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर किया इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और थीटा कितना है मेरा, थीटा हमारा कितना था, आपको पता है कि tan थीटा कितना था, वाई बाई एक्स, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। राइट, देखो tan थीटा तुम्हें पता है तो तुम sin थीटा निकाल लो ना, tan थीटा क्या है, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई अपॉन एक्स, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बाई का कोर्स। राइट, तो sin थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो y अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन थीटा भी चाहिए और आर भी चाहिए, आर की वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि देखो आर की वैल्यू एक्स और वाई में आ रही है और साइन थीटा की वैल्यू भी एक्स और वाई में आई है, इसीलिए पुट कर रहे हैं। तो कितना आ गया, 1/r, इसका मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, तो ये आंसर हो जाएगा। राइट, ओके, ऑप्शंस नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। राइट, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, काफी इजी है, कॉलर कोऑर्डिनेट्स भी बहुत इजी होते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देख लो। ठीक है, सॉल्व करना है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ना देखो, अब ना इसके सोल्यूशन में जाने से पहले थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देखना, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन देखना, यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, 1 माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया अंदर, नीचे भी ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर।
अभी किया हमने आर स्क्वायर, तो ये तो चेंज हो जाएगा। इसको भी ऐसे कुछ करते हैं, देखो उसने वही किया, देखो माइनस कॉमन लिया, 1 - x² + y² अपॉन x² + y²। तो x² + y² कितना होता है आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एलसीएम लिया, dx एलसीएम ले लो, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, कितना आ गया x dx है ना, प्लस y dy है ना, dx नीचे था यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे dx dx कैंसिल हो जाएगा नीचे नीचे, तो यहाँ पे कितना आ गया x dy माइनस y dx, राइट। dx dx ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, राइट। तो मुझे पता है x dx प्लस y dy सेम वाले, इसका मतलब r dr x dy माइनस y dx डिफरेंट वाले और माइनस है, इसका मतलब आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा, आर आर कैंसिल, ये आ गया, ठीक है। दोनों साइड रूट कर दो, कितना आ गया √1 - आर स्क्वायर अपॉन आर आ गया, आर आर भी नीचे उड़ा दो, ये भी ये कैंसिल हो गया, dr/d थीटा इज इक्वल टू √1 - आर स्क्वायर, राइट। अब ये तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया, इतना ही तो काम था, आगे तो आता ही है। वेरिएबल सेपरेशन कर दो, 1/√1 - आर स्क्वायर dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डी, ओके, प्लस सी भी कर देंगे, ओके, यहाँ पे थीटा आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा, 1/√1 - आर स्क्वायर, बहुत अच्छा, इंटीग्रेशन हमें पता ही है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स आर हो गया। अब आर और थीटा मैंने खुद से चूज किए हैं, क्वेश्चन मुझे नहीं दिए। आर कितना होता है √x² + y² और थीटा कितना है tan इनवर्स y/x प्लस सी, हर बार निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादातर। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ओके। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के लेक्चर्स में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई, ओके। तो पढ़ते रहिए और बचाते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी ही आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी रहता है, ओके। 2-3 लेक्चर्स और आएंगे हमारा, उसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबली हम 3D या वेक्टर एनालिसिस कुछ ना कुछ शुरू करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ओके। तो थैंक यू सो मच, और आई विल स्टॉप शेयर। थैंक यू सो मच, एंड पढ़ते रहे और बचाते रहे।